बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, वाकया एक नौजवान शख्स का जो बहुत ही बेरोजगार था और वो घूमते घूमते एक तरजगाह पे यानी कि मज़ार पे चला गया। तो दोस्तों, वहाँ पे वो खूब काम धंधा करता था और सफाई करता था वहाँ की, और वहीं के लंगर से अपना पेट भर लेता था। तो दोस्तों, जो भी भाई कोई मेरे वीडियो पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, यही मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ, ये वाक़या बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, इस वाक़ये में बनने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इससे हमें बहुत अच्छी आपको सीख मिलेगी। तो दोस्तों, ये उस पुराने ज़माने की बात है मेरे प्यारे हजरात। एक बेरोजगार शख्स हालात से तंग था, इतना तंग था कि एक दरगाह पर चला गया और दरगाह की सफाई करने लगा। वहीं लंगर से खाना खा लेता था और एक कोने में सो जाता था। दोस्तों, दरगाह के मतविल यानी कि जो वहाँ पे करता धरता थे पीर साहब ने उसकी मेहनत और लगन देखकर उसको मुरीद बना लिया अपना। कुछ अरसे बाद वो जो पीर साहब थे वहाँ पे का खास मुरीद बन गया, यानी कि उनका बहुत ही खास मुरीद बन गया उन पीर साहब का, जो कि वहाँ पे उस दरगाह की जो हिफाजत करते थे, जिनके अंडर में था वो। तो कुछ अरसे बाद मुरीद ने क्या कहा, माँ बाप की खैर खबर नहीं, यानी कि अगर इजाज़त हो तो घर वालों से मिल आऊं। तो पीर साहब ने इजाज़त दे दी और अपना गधा सवारी के लिए दे दिया। तो दोस्तों, ये बात समझना, क्योंकि एक ये बेरोजगार एकदम बिल्कुल ये जो नौजवान था, ये ऐसे ही भटकता हुआ कहाँ चला गया था एक दरगाह पे, और वहाँ पे इतनी सफाई करता था। और जो वहाँ के पीर साहब जो कि बड़े औलिया थे, जो कि वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे जो उसको संभालते थे, वो इतने खुश हो गए कि उसको अपना ही मुरीद बना लिया। और वो इतना पसंद आया कि वो वहाँ पे उसको बहुत ही ऊंचे दर्जा उसको उस बेचारे गरीब नौजवान को मिल गया। लेकिन बात समझना दोस्तों, बात इस तरह की है, अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि मैंने आपको क्या बात बोली। क्योंकि इंसान की मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंसान में ही मेरे दोस्तों इतना लालच भी भरा होता है कि वो अच्छे नेक अमाल करते करते एकदम क्या गलत रास्ते पे चलने लग जाता है। अगर गलत रास्ते पे चलता है तो फिर तो आपको पता ही है दोस्तों, उसके लास्ट में उसका हश्र क्या है। तो दोस्तों, ये बात समझ लेना, आज इससे हमें कुछ सीख भी मिल जाएगी, और ऐसी सीख मिलेगी दोस्तों कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, जब उन पीर साहब ने, जो कि वहाँ पे उनके बड़े थे उस दरगाह के, तो उन्होंने अपना उसको गधा भी दे दिया। तो दोस्तों, मुरीद गधे पर सवार होकर दोस्तों रवाना हुआ। गर्मी का मौसम था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्म, इतनी गर्म थी, गधा गर्मी से गिरा और मर गया। दोस्तों, ये बात समझ लेना, जब उस मुरीद को उन पीर साहब ने अपना गधा दे दिया तो वो गधे पे गए और मुरीद को बहुत दुख हुआ। तो एक पीर साहब के गधे के मरने का दूसरा बकिया सफ़र के तय ना होने लगा। तो दोस्तों, उसने गधे को एक गड्ढा खोदा और उसी को वहीं पे दफन कर दिया अच्छी तरह, क्योंकि ये उनके मुर्शिद का, उनके उस्ताद का वो गधा था दोस्तों। तो दोस्तों, जब वो उनके मुर्शिद का वो गधा था और वो गुजर गया और उसने वहीं दफन कर दिया उसको। तो दोस्तों, थकन से चोर बहुत ही ज़्यादा वो थका हुआ था, वो जो उनका वो नौजवान था, तो वहीं सो गया। और जब दोस्तों उसकी आँख खुलती है दोस्तों, यानी कि जब गधा लेके गया, और गधे में इतनी गर्म का मौसम था, पुराने ज़माने में दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं थी, और पुराने कपड़े भी लोग पहनते थे, बहुत अच्छे पहनते थे कपड़े। तो दोस्तों, और गर्मी का तुम्हें पता है, रेगिस्तान इलाके में
عرب میں ज़्यादा रेगिस्तान में यहीं पे वहीं पे ज़्यादा ऐसे बगदाद के इलाके में ऐसे ऐसे किस्से होया करते थे दोस्त। और दोस्तों जब वो वहाँ पे उसका गधा मर गया, उसने गाड़ दिया, तो उसने वहाँ पे उसको एक ऐसे जैसे मिट्टी कबर बना देते हैं ऊपर से चढ़ा दिया बहुत ही अच्छी तरह। और जब चढ़ाया और जब उसकी आँख खुलने पर क्या देखता है दोस्तों, ये ध्यान से सुनना कि उस गधे की कबर के साथ कुछ रकम पड़ी हुई है। उसने सोचा ये तो आमदनी शुरू हो गई, यहीं पड़ा रहता हूँ। दूसरी जानिब जब मुरीद काफ़ी अरसा वापस ना आया तो पीर साहब बमा अपने दिगर मुरीदों के अपने बिल्कुल खास मुरीद की तलाश में निकल पड़े थे दोस्तों। सफ़र के दौरान एक नई मज़ार पर नज़र पड़ी तो सोचा सलाम करना चाहिए और कुछ देर आराम भी। मज़ार पर पहुँचे तो क्या देखा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जब वो मज़ार के पास गए उन्होंने क्या देखा, तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा मज़ार के, वही अपना जो शागिर्द था उनका वो नौजवान। तो दोस्तों कि ये जो पीर साहब थे बहुत ही अपना मुरीद खासम खास देख कर बड़े हैरान हुए। मुरीद ने पीर साहब का गरम जोशी से इस्तकबाल किया और खूब आओ भगत किया दोस्तों, यानी कि उसकी बहुत ही अच्छा खातिरदारी करी अपने पीर साहब, क्योंकि वो उनको ढूंढते ढूंढते आए थे। तो रात को जब दोनों तन्हाई में बैठे तो पीर साहब ने पूछा ये क्या माजरा है मेरे दोस्तों, ये बताओ इस मज़ार में कौन सी हस्ती दफन है। तो दोस्तों मुरीद बोला हजरत हस्ती वस्ती तो कोई नहीं है, आपको बता दे आपका गधा दफन है इसमें। उस पर पीर साहब ने एक कहा लगाया और बोले ये नस्ल ही बड़ी बरकत वाली है दोस्तों, यानी कि उस गधे के बारे में उसका वो पीर साहब बोल रहा था कि ये नस्ल ही बहुत ही बरकत वाली है। जहाँ मैं रहता हूँ बरअजमान हूँ, यानी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ जो मज़ार है वहाँ उसकी माँ दफन है। तो दोस्तों इससे क्या हमें सीख मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हर कोई चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता मेरे दोस्तों। तो हमेशा हर चीज़ पे जैसे कि हम चाहते हैं, ये तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, करे मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के घर में जाके मांगो, मज़ार पे ना मांगो। यही मेरे कहने का इसमें सीख हमें मिलती है, ऐसी मिलती है क्योंकि कुछ पता नहीं और अल्लाह तुम्हारे हर वक्त तुम्हारे साथ है। अल्लाह से जितना मांगोगे उतना ही अल्लाह देगा। तो दोस्तों इससे हमें यही सीख मिलती है कि ये देखो हमें क्या पता, हम किसी की मज़ार पे जाते हैं वो मज़ार क्या है, ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। लेकिन जब इसको हराम का इस नौजवान को पैसा मिल गया, ये अच्छे काम कर रहा था देखो वहाँ पे जो अपने मुर्शिद के पास था, लेकिन यहाँ आके जब इसको पैसे का लालच हुआ तो क्या हो गया। तो अल्लाह ताला से बस हमेशा यही दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए और अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इस बात से दोस्तों जब दोनों ये अपने चेले और उस्ताद मिले तो बड़ा ही हंसे खुशे और बड़ा ही अच्छा लगा इन दोनों को, और बताया कि ये क्या माजरा है। तो दोस्तों अल्लाह ताला हमें इस चीज़ों से बचाए, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत बरसाए और नेक आमाल करने की आदत बनाए।